नमस्कार, जय श्री राम। अपनी पहचान बताने के लिए थोड़ा मुंह खोला करो। ये हेलो हाय छोड़कर गर्व से जय श्री राम बोला करो। हम और आप कभी नहीं मिले, लेकिन 3 शब्द बोलते ही हमारा रिश्ता खून का सा हो जाता है। वो 3 शब्द क्या है? राम राम जी, जय श्री राम, जय श्री श्याम। किसी समय जब दुनिया पीछे लगेगी कि अब छोड़ दो, अब छोड़ दो, उससे बढ़िया है कि अपने हाथ से अपनी तिलांजलि देकर हम बाल्यावस्था में ब्रह्मा की तरह सृजन करें, युवावस्था में विष्णु की तरह संचालन करें, और फिर एक अवस्था ऐसी भी आए जहाँ शंकर की तरह विषयों का विसर्जन करें। धीरे धीरे मृत्यु काल के मोह से मुक्त हो जाएंगे और इस दुनिया के छूटने का बिल्कुल भी कष्ट नहीं होगा। एक अच्छी चाय के बिना ना हमारे दिन की स्टार्टिंग ही नहीं होती है। और अच्छी चाय का मतलब है कि हमारी मन पसंदीदा चाय, कड़क चाय, स्ट्रॉन्ग चाय। तो आज हमने बनाई है गुलाब वाली चाय, क्योंकि भगवान को भी भोग लगेगा भाई चाय का। मैं तो लगाती हूँ, तो मैंने आज ये बनाई है गुलाब वाली चाय। एक बार ज़रूर से ट्राई करें। और इसमें जो मसाले हैं ना, बस एक सिप में ही एकदम ऐसा झंकार देंगे कि किसी और चाय को पीने का मन ही नहीं होगा। तो चलिए आज करते हैं गुलाब वाली चाय की तैयारी। तो यहाँ मैंने ये 2 गिलास पानी लिया है और इसमें 1 स्पून भर के ले लिया है अदरक पिसा हुआ, और ये है मुलेठी पाउडर। तो इसमें से 1 गिलास तो मैं निकाल लेती हूँ पीने के लिए, और बाकी की बनाऊंगी चाय। तो चाय सिर्फ 2 कप ही चाहिए, इतना ही पानी रखना है। अब देखिए ये चाय पत्ती, इसमें इलायची कुटी हुई पड़ी हुई है। अब इसको आने देंगे अच्छे से जोश। तो इसमें मुलेठी जो है ना, वो तो अपना जो मिठास का काम करेगी, तो इससे हमें चीनी इसमें बहुत कम लगने वाली है। और मुलेठी हमारे गले को भी फिट रखती है, स्वेलिंग से बचाती है, हमारे सुर को सुरीला बनाती है। और यहाँ पर अच्छे से जोश देने के बाद अब इसमें हम लेने जा रहे हैं दूध। तो यहाँ पर मैंने एक बार गुलाब की चाय पहले भी बना के दिखाई थी, वो सिर्फ गुलाब की पत्तियों से और पानी से ही बनी थी, कोई उसमें मीठा ऐड नहीं किया था। ये दूध वाली चाय मैं दिखा देती हूँ कि कॉमन घर में दूध की ही चाय पीते हैं। अब ले लिए हैं रोज़ पेटल्स, और इनके साथ अब ये पूरे 1 रोज़ है हमारा, इसमें इसके जो परागकण होते हैं ना उसको निकाल देना है। ये तुलसी की पत्तियाँ ले ली हैं कुछ, और अच्छे से जोश देना है। देखिए पत्ती दिख रही है ना, जिस तरीके से रबड़ी के आसपास जो लग जाती है ना मलाई, इसी तरीके से हमें अपनी चाय को इतना जोश देना है कि आसपास पत्ती लग जाए। और ये होममेड मसाला है चाय का, तो ये चुटकी भर मसाला ये चलेगा। और इसको डालने के बाद एकदम महक से भर जाती है पूरी किचन, और जो कोई भी इस महक को ले लेगा ना, सोते से उठ जाता है। और अच्छे से बस जोश देना है। चाय तभी हमारी अच्छी बनती है जब उसका पानी हमने खूब अच्छे से पका लिया हो, और फिर दूध डालने के बाद भी उसको अच्छे से जोश दिया हो। और यहाँ ये रोज़ पेटल्स के साथ भी और तुलसी लीव्स जो ली है उनके साथ भी हमें अच्छे से जोश देना है। प्लस हमने लिया है चाय मसाला। तो ये चाय पी करके ना कभी भी आप मार्केट की चाय पीने नहीं जाएंगे, अगर इस तरीके से आपको घर में मिलेगी चाय। भाई सब कुछ घर में मिल जाए तो हमें क्यों जाना है कहीं इस ठंडी में। आप छान लेते हैं चाय, तो चाय को मैं छान लेती हूँ और आप सभी को बोल देती हूँ गुड मॉर्निंग। इसी के साथ कर देती हूँ एक रिक्वेस्ट आप लोगों से कि प्लीज़ 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 चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर कर लें फ्रेंड्स, फैमिली एंड रिलेटिव्स के साथ। आज के ब्लॉग में लाई हूँ मैं ये गुलाब वाली चाय, और आज है षटतिला एकादशी। तो षटतिला एकादशी पे हम कैसे करेंगे एक सूक्ष्म हवन, तो ये भी दिखाऊंगी आगे चल के। काले तिल से हवन करेंगे तो विष्णु भगवान होंगे प्रसन्न, और किस तरीके से पंचामृत से करेंगे विष्णु भगवान का, शालिग्राम जी का, लड्डू गोपाल का, जो भी आप अपना इष्ट मानते हो उनका अभिषेक।
और आज के दिन माता लक्ष्मी के साथ पूजन करेंगे विष्णु भगवान का। और भोग में जो बनाएंगे ना, तो एक आलू मटर की चाट बनाई है काले तिल के साथ, और बनाया है काले तिल का पराठा। सिंपल पराठा है, बस आटे को लगाते समय इसमें थोड़ा सा बेसन ले लेना है, थोड़ा सा मोवन ले लेना है, और काले तिल चाहे तो उसमें मिक्स कर ले और गुनगुने पानी से आटा लगा ले, और नहीं तो बेलते टाइम आप इसमें तिल लगा सकते हैं। अगर देखने में अच्छे लगते हो तो किसी भी तरीके से आप बना लें ये पराठे। और कृत्रिम गंगा पहले भी दिखा चुकी हूँ और आज भी कृत्रिम गंगा बना रही हूँ। माघ मास का महीना है, तो सबसे पहले एक बर्तन में ले लिया है ये गंगा जल, और उसके बाद हम करेंगे इसमें पानी ऐड। तो पानी को हम पहले ही भर के जो बाल्टी में डाल लेते हैं ना, उस तरीके से नहीं बनाना है हमें। अब इसमें ले लेंगे हम यहाँ पर काले तिल, क्योंकि माघ मास के स्नान में तिलों का बड़ा महत्व होता है, तो काले तिल ले लेंगे। अच्छा, इसको पीस के इसकी लुगदी टाइप बना करके ना, और उपटन के तरीके से इस्तेमाल करेंगे। और थोड़ी सी ले लेंगे गुलाब की पत्तियाँ। भाई हमारे राजे महाराजे, रानी महारानियाँ इसी तरीके से नहाया करती थी। चुटकी भर हल्दी ले लेंगे। अच्छा, अब इसमें पूजा के लिए भी जल यहाँ पर भर लेना है, और ये पूजा का लोटा भी यहाँ पे तैयार हो गया। और देखिए, नहाने के लिए ना बाल्टी में पानी है ये गुनगुना, तो इसी में मिला लेंगे हम जो कृत्रिम गंगा बनाई है ना, उनका आवाहन करते हुए कि भाई मेरे घर में गंगा जी आई हुई हैं और मैं उसमें स्नान करूंगी या करूंगा। और ये है हमारा अभिषेक विष्णु भगवान का पाषाण रूप शालिग्राम जी का। माह के महीने में शालिग्राम जी जो विष्णु भगवान का ही स्वरूप है, वृंदा के शाप द्वारा हो गए थे ये पाषाण रूप में। तो इनका अभिषेक हमें करना चाहिए, इनका बंधन करना चाहिए। और ये है पंचामृत, और भोग में आज है बादाम और मिश्री। और कहती है ना, काना तो खाए मेरो माखन लोंदा राधे रानी, मिश्री की डली किशोरी मेरी कुसुम कली। तो कहने की ही बात नहीं होती है। जब कभी भी हम घर पे मक्खन निकालते हैं ना, तो अपने काना को जरूर से भोग लगाना चाहिए। और ये काले तिल, शक्कर, दूध, दही, घी, शहद सभी से मिक्स करके पंचामृत बना लिया है। तो यह क्या हुआ, मक्खन भी निकल आया और हमारे भगवान के लिए हमें पंचामृत भी मिल गया। कोई स्पेशल नहीं करना कुछ, और अगर ज़्यादा करना चाहते हैं तो दही से कर सकते हैं। सभी का अभिषेक करने का तरीका अलग होता है। गृहस्थी के लिए तो बस यही तरीका है, और फिर शुद्ध जल से स्नान करा देंगे और फिर इस पंचामृत को सभी में प्रसाद स्वरूप बांट देंगे। तो मैं यहाँ पर गाय माता के लिए भी रखूंगी इस पंचामृत को। और ये देखिए, मैंने मंजरी लगा रखी है। तुलसी दल के बिना भगवान नहीं ग्रहण करते ना, लेकिन तुलसी दल से भी बड़ी होती है ये मंजरी, यानी कि तुलसी के बीज। तुलसी के बीज ये मैं रखती हूँ मेरी आज की पूजा का सुंदर सा भोग। हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सभी हष्ट पुष्ट होंगे, मस्त होंगे, व्यस्त होंगे। आज है षटतिला एकादशी, और ये महामास की कृष्ण पक्ष की एकादशी होती है। इसे षटतिला एकादशी कहते हैं। इसमें 6 तरीके से दान किया जाता है काले तिलों का, हवन द्वारा, तर्पण द्वारा और भोज्य द्वारा, स्नान, उबटन और तिलों का दान। आज के दिन तिलों से ही स्नान करना चाहिए। तिल का, काले तिल जो है उनकी थोड़ी सी पीस के उनकी लुगदी टाइप बना लें, और नहीं है तो नहाने के जल में तिल जरूर से डालने चाहिए। और तिल का अगर तेल हो तो उससे मालिश करें, और मालिश करके तब स्नान करें। बहुत ही महत्व होता है। भगवान को भी तिल के भोजन दिए जाते हैं। गाय माता को आज के दिन काले तिल के लड्डू दान करें। तो इसमें ना बहुत सारी चीजें आ जाती हैं, कथा भी होती है। एक छोटी सी कथा है कि एक ब्राह्मणी थी, वो महामास का संपूर्ण व्रत किया करती थी, लेकिन किसी को भी भोजन नहीं दिया करती थी। विधि विधान से पूरे व्रत अपने किया करती थी। सुबह के टाइम में सूर्योदय से पहले स्नान करना, विधिवत तिलों से, और जो मौसम की एकादशियां होती हैं वो सभी अपने नियम पालती थी, लेकिन भोज्य पदार्थ किसी को दान नहीं दिया करती थी। एक बार की बात है कि विष्णु भगवान जो थे वो ब्राह्मण का भेष धर के आ गए और भिक्षा मांगी, तो ब्राह्मणी ने उनको भी जो है मिट्टी का एक टुकड़ा पकड़ा दिया। विष्णु भगवान चले गए। ब्राह्मणी जो थी पूरा अपना नियम पूरा करने के बाद इस संसार से
उस लोक में जब गई तो वहाँ पर उसे केवल एक आम का पेड़ मिला और जगह मिली। तो उसने कहा कि प्रभु, मैंने तो आपके व्रत बड़ी श्रद्धा से किए हैं और यहाँ मेरे लिए इस निर्जन जगह पे खाने के लिए कुछ भी नहीं है। तब विष्णु भगवान ने उससे कहा कि ब्राह्मणी, तूने सारे व्रत बहुत विधि विधान से किए, लेकिन जो भोज्य पदार्थ होता है वो किसी को नहीं दिया, और मैं जब तेरे द्वार पे गया तो तूने मुझे एक मिट्टी का टुकड़ा पकड़ा दिया। ब्राह्मणी जो थी बहुत दुखी हुई और प्रभु से याचना करने लगी कि प्रभु, मुझे थोड़ा सा मौका दो कि मैं अपनी इस भूल का सुधार कर सकूं। और विष्णु भगवान ने जो है उस ब्राह्मणी के प्राण जो थे मुट्ठी में लेके निचोड़ दिए। नीचे उसके परिजन उसको ले जाकर अंतिम संस्कार की तैयारी कर रहे थे। एकदम से ब्राह्मणी के प्राण जब उसके शरीर में पड़े, हिलने लगी, तो लोग भागो भागो भूत भूत कह के भागने लगे। और उसी समय ब्राह्मणी ने फिर अपने पति से कहा कि मैंने बहुत व्रत किए हैं, उपासनाएं की है, लेकिन मैंने भोजन का दान नहीं दिया है। मैं भोजन का दान करने के लिए इस पृथ्वी पर आई हूँ। ब्राह्मणी जो है गंगा किनारे चली गई और वहां पर उसने पूजन किया, तर्पण किया, स्नान किया, उपटन किया, सब कुछ करके और फिर तिलों का भोजन भगवान को भोग भी लगाया और गरीबों को, भूखों को, सभी को बांटा। अब ब्राह्मणी के साथ जो थे सभी लोग जो कथा सुनने वाले थे, उन सब ने भी इस व्रत का महत्व जान के पूजा अर्चना की और ब्राह्मणी फिर जो है स्वर्ग लोक को गई और इस बार उसे वहां पर अपने हिस्से का सब कुछ जो दान किया था वो दान मिला। तो इस तरीके की कथाएं हमें बताती हैं कि हमें जो ये हमारे छोटे छोटे से त्योहार पड़ते हैं या जो हमारी संस्कृति में बताया जाता है उसका अनुसरण जरूर से करना चाहिए। तो एकादशी व्रत की आप सभी को ढेरों ढेरों शुभकामनाएं। अच्छा, काले तिल के लड्डू बनाने की विधि बता देती हूँ कि किस तरीके से बनाए जाते हैं। मैं हर चीज शूट नहीं कर पाती हूँ तो कुछ चीजें मैं जुबानी बता देती हूँ। काले तिल को लें और उनको 15-20 मिनट तक पानी में अच्छे से डुबो के रख दें। इसमें टाइम तो लगेगा। और डूबने के बाद उनको अच्छे से हाथ से रगड़ते हुए जब तक कि उनका पानी बिल्कुल साफ ना हो जाए, काले तिल है तो पानी पूरा काला हो जाएगा, और जब तक पानी पूरा साफ ना हो जाए तब तक उसको रगड़ रगड़ के धुलते रहे। उसके बाद उसको धूप में सूखने के लिए डाल दें। तेज धूप है अभी तो खूब अच्छे से सूख जाएंगे, और अगर धूप नहीं भी हो तो थोड़ा पंखे की हवा में डाल दें और तिल सूख जाएंगे। उसके बाद इमाम दस्ते में उस तिल को हल्के हल्के से कूट करके उसके छिलके उड़ा दें, फटक फटक कर, जैसे पहले सूप में गेहूं साफ किए जाते थे उसी तरीके से किसी भी बर्तन में लेके, थाली में लेके या स्टील का सूप को जो भी लेके फटक फटक के उसके छिलके जो है निकाल लें। अच्छा, छिलके इसके क्यों निकालने हैं? क्योंकि छिलके के सहित अगर हम लड्डू बनाएंगे तो बहुत कड़वे हो जाएंगे। और उसके बाद तिलों को जो है हल्की धीमी आंच पे 2 से 3 मिनट के लिए भून लें और फिर गुड़ की चाशनी बनाकर उसमें थोड़ा सा, अगर ज़्यादा अच्छा टेस्ट चाहते हैं तो थोड़ा सा खोया डाल लें और फिर लड्डू जिस तरीके से बनते हैं लड्डू बना लें। तो इस तरीके से भगवान का भोग भी हो जाएगा और हम भी उस प्रसाद को ग्रहण कर सकेंगे। तो उम्मीद करती हूँ कि आज तिल साफ करने की तरकीब पसंद आई होगी। पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल नील्स की वाइब्स को, शेयर करें फ्रेंड्स, फैमिली, रिलेटिव्स के साथ। और पहली बार आए तो बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें ताकि वीडियोस के नोटिफिकेशन फर्स्ट एंड फर्स्ट आपके सामने हो। और बाहर के सभी कामों के बीच ना हमें तालमेल बिठाना ही पड़ता है। अगर हम वर्किंग हैं तो हमें घर भी देखना है, बाहर का भी देखना है, सब कुछ जिम्मेदारियां देखनी हैं और अपने पर्व भी हमें अच्छे से देखने हैं। बहुत तेज़ हो रखा है कोल्ड और जा रही हूँ अपनी बैंक कुछ ज़रूरी काम के लिए और घर पे आके करूँगी पूजा की शाम की तैयारी। जैसा कि आज बताया कि स्नान से लेके पूजा तक सब कुछ काले तिलों का ही होता है। तो आज मेरा तो व्रत है तो मुझे तो फलाहार ही लेना है। फलाहार में भी काले तिल का ही प्रयोग होता है और उसके बाद तो फिर सभी एकादशी व्रत वाले जानते हैं कि क्या लेना है क्या नहीं। तो यहाँ पे ये देखिए पूरा 2 तरीके से बताया ना कि आटे में लगा के भी आप रख सकते हैं और ऊपर से भी तिल लगा के पराठे बना सकते हैं। तो ये गाय माता के लिए भी निकालना होता है। ये नहीं है कि गाय के लिए रोटी ली और बना के रख दी और पूरा घर खा लिया पी लिया, शाम हो गई, पूरी दोपहर गुजर गई, सब काम हो गए, दूसरा दिन हो गया और लेके जा रही है गाय के लिए। भाई ऐसा नहीं होना चाहिए। मेरी किस्मत थोड़ी अच्छी है कि मेरे पास में ही गाय माता है और उन्हीं का दूध हम लोग लाते हैं, तो उनको ये चपाती ताज़ी की ताज़ी पहुंच जाती है और गाय माता को खिला के उसके बाद अपना कुछ भी काम कर सकते हैं। तो देखिए इतना नियम तो हमें बनाना पड़ता है। कहते हैं ना कुछ पाने के लिए कुछ खोना तो पड़ता ही है। भाई बहुत लोग अपने शरीर को लेके बैठे रहते हैं कि हाय हमसे ये नहीं होता वो नहीं होता। अरे थोड़े चला फिरा करो, थोड़ा सा घूमा फिरा करो तो बस इससे ना 2 काम हो जाते हैं। अपना सब काम जो है ना एक विधि विधान से पूर्ण हो जाता है। तो यहाँ पर ये तिल के पराठे मैं बना रही हूँ और फिर जब पूजा की बात आती है ना तो भोग जो है वो हमेशा शुद्ध घी में बने, चाहे 1 चम्मच घी में बनाए। भगवान ये नहीं कहते कि आप हमें तल के खिलाओ, लेकिन हाँ भगवान के लिए जब भोग बना रहे हैं तो चाहे 1 चम्मच में सेकें, लेकिन पराठा
चपाती जो भी सेकें, बस चपाती सेक रहे हैं तो थोड़ा सा घी उस पर लगा दें। रूखा कुछ भी नहीं दिया जाता है और अग्निदेव को भी समर्पण किया जाता है। भाई गैस का चूल्हा है तो क्या हुआ, हल्का सा नोच के और बस गुड़ में लेके और गैस बर्नर पे रख दें, बस अग्निदेव को भोग मिल जाएगा। तो इस तरीके से जब हम विधि विधान से अपने काम करते हैं ना, तो बस हमारे देवों की हम पर कृपा रहती है, हमारे पितरों की भी हम पर बड़ी कृपा रहती है। और आज के दिन ना काले तिल से तर्पण का मतलब होता है कि अपने पितरों के नाम का भी कुछ ना कुछ हम दें, चाहे जल से चाहे भोज्य से। और ये देखिए अंकुरित मटर है और इसकी चाट बनाऊंगी मैं आज काले तिल की। बहुत फटाफट बन जाएगी। गृहस्थी जो कहती है ना कि हमें टाइम नहीं मिलता, देखो आज कैसे टाइम मिलता है। और ये देखिए तिल का पराठा अच्छे से तिल लगा दिए हैं और इसको मैं सेक लूँगी। और इसको थोड़ा सा तेल लगा के ना हल्का सा बेलन इस पर दोबारा से चला दें तो ये तिल इस पर चिपक जाएंगे। और ये देखिए इसको एकदम फटाफट से तुरंत पलट दें और पलटने के बाद जब नीचे से वो सिक जाए तो फिर दूसरी तरफ से पलट के और घी लगा के इसको अच्छे से सेक लें तो तिल भी सिक जाते हैं और पराठा भी सिक जाएगा। हाँ, आँच बहुत धीमी होनी चाहिए। जब आप इसके फ़ायदे सुन लेंगे ना तो रोज़ ही खाएंगे ऐसा पराठा बना करके। बहुत सारे पोषक तत्व इसमें होते हैं, कैल्शियम, विटामिन ई, विटामिन बी के अलावा प्रोटीन, फाइबर, वसा का बहुत बेहतरीन स्रोत होते हैं। ये तिल जो है हमारी जो हार्ट संबंधी बीमारियां होती हैं ना उन सभी से हमें बचाते हैं, हमारे बालों को मजबूत रखते हैं। आयरन का तो बेहतरीन स्रोत होता है ये। और ये जो हमारे बाल झड़ने लगते हैं, असमय सफ़ेद होने लगते हैं, उन सभी से बचाता है। अब यहाँ पे एक पैन ले लिया है और इसमें घी के साथ ये ले लिए हैं काले तिल, ज़ीरे की जगह, भाई जीरे से बनाते हैं ना हम। और ये ले लिया है हमने हरी मिर्ची का पेस्ट और ये ले लिया है अदरक का पेस्ट। तो अदरक के पेस्ट से ना एक अलग टेस्ट आएगा इसमें, लहसुन प्याज की तो ज़रूरत ही नहीं पड़ती है, खा के देखिए। और थोड़ी सी हल्दी के साथ अब इसको अच्छे से थोड़ा सा रोस्ट कर लेंगे। तो सभी एक साथ जब रोस्ट होंगे ना, और लो फ्लेम रखना है बिल्कुल, क्योंकि अगर तेज़ हुआ तो जल जाएगा हमारा तिल, तो कड़वाहट देने लगेगा। अब इसमें मटर और आलू ले लिया है, इसके ऊपर हल्की सी लाल मिर्ची का पाउडर ले लें। बहुत ही जल्दी बनती है तीखी चटपटी ये चाट। और ये ले लिया है सेंधा नमक, और सेंधा नमक के साथ ही इसमें अब देखिए पराठा यहाँ पे रेडी कर लिया मैंने। तो अब पूरा फोकस रखूँगी चाट के ऊपर। कुछ देर तलने के बाद इसमें ले लिया है ये अमचूर पाउडर और थोड़ा सा ले लूँगी इसमें गरम मसाला। अब इस चाट को ना थोड़ी सी हरी चटनी और बना लें। फिर देखें आप किलो 2 किलो भी बनाएंगे ना पूरी नहीं पड़ेगी। और हरे धनिए से कर दें इसकी गार्निशिंग, तो वैसे तो ज़रूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि भाई काला तिल लिया है। तो अब यहाँ पर गाय माता के लिए निकाल लेती हूँ भाई ये प्रसाद। सबसे पहले गाय माता के लिए जाएगा, फिर करूँगी आके शाम का पूजन। दूध लेने के लिए और गाय माता के लिए बना के रोटी और सब्जी, उनका भी भोग लग जाएगा काले तिल की जो बनाई है ना मटर की चाट। और ये देखिए मेरी बिल्डिंग से सूर्यास्त का नज़ारा, थोड़े थोड़े से दिख रहे हैं सूर्यदेव। तो यहाँ पर बता देती हूँ कि विष्णु भगवान को हरि और नारायण का नाम कैसे मिला है। पालनहार भगवान विष्णु के सबसे बड़े भक्त नारद मुनि उन्हें नारायण कहकर ही बुलाते हैं। उन्हें अनंत नारायण, सत्यनारायण, लक्ष्मी नारायण, शेष नारायण सभी नामों से बुलाया जाता है। मूल बात तो ये है कि नारायण नाम उनका कैसे पड़ा। तो ये यहाँ पे मैं कर रही हूँ जो हवन की तैयारी, ये है गाय का देशी घी। और इस घी में तिल मिला करके, और ये जो मैंने बनाई थी ना धूप फूलों से बनाई है, फूलों को सुखाकर जो बनाई है, तो इतनी महक आती है इसमें कि किसी और चीज़ की ज़रूरत ही नहीं पड़ती है। बस काले तिल का आज हवन करना है तो घी और तिल से करेंगे हवन। तो पौराणिक कथा है कि जल देवता वरुण भगवान विष्णु के पैरों से पैदा हुए थे। साथ ही देव नदी गंगा भी भगवान विष्णु के पैरों से निकली थी, जिन्हें हम विष्णु पदोदकी नाम से भी जानते हैं। भगवान विष्णु का जल में वास, जल का दूसरा नाम क्या है? नीर। तो भगवान विष्णु का निवास आयन यानी कि समुद्र, नार
जो भी बोलते हैं, कई नाम होते हैं। तो इसी कारण इनके नाम को जल के आधार पर नारायण नाम दिया गया है। तो आज करेंगे लक्ष्मी नारायण का एक साथ पूजन। जब शिव भगवान से माता लक्ष्मी ने कहा कि प्रभु आपने हमारा विवाह कराया है और कुछ मांगिए, क्या मांगना चाहते हैं, तो शंकर भगवान ने कह दिया कुछ नहीं चाहिए, बस आप लोग सुखी रहो। नहीं प्रभु, मैं तो कहूँगी कि आप कुछ मांगो। तो उन्होंने कहा कि देखो लक्ष्मी, जब कोई माघ मास में या एकादशी तिथि में अगर आंवला का वृक्ष हो, पीपल का हो, बेल का हो, शाम के समय इस पर दिया लगाए कोई भी नर या नारी, तो बस उसके साथ आप पीछे पीछे चली आना उसके घर का नित मंगल करने के लिए। देखिए कितनी अच्छी बात कही थी शंकर भगवान ने। तभी से शाम के समय जब दोनों वक्त मिल रहे हो, उस वक्त किसी भी पूजित वृक्ष के नीचे माता लक्ष्मी के नाम का जब हम दीपक लगाते हैं ना, तो हमें स्थिर लक्ष्मी प्राप्त होती है। आप सभी माघ मास के महीने का लाभ उठाएं और अपने घर को खुशहाल बनाएं। मिलती हूँ आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में बहुत सारी अच्छी अच्छी जानकारियों के साथ। पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल नील्स डी वाइब्स को, शेयर करें फ्रेंड्स, फैमिली और रिलेटिव्स के साथ। और पहली बार आए तो बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें, ताकि वीडियोस के नोटिफिकेशन फर्स्ट एंड फर्स्ट आपके सामने हो। हंसते रहें, हंसाते रहें, मस्त रहें, व्यस्त रहें, देखते रहें मेरे साथ नील्स डी वाइब्स को। थैंक्स फॉर वॉचिंग।